कक्षा 12 के लिए कल मैंने आपको आनुवंशिकी शब्द के बारे में बताया था। अब प्रभाविता का नियम बताया था। आज आपको मेंडल का दूसरा नियम पृथक्करण के नियम के बारे में बताएंगे हम। इसे शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। इसमें बताया गया, प्रथम लाभ को आपने समझा, क्या समझा? प्रथम लाभ में जब किसी शुद्ध नस्ली यानी कैपिटल टी यानी लंबे, शुद्ध लंबे पौधे का संकरण, उसके विपरीत स्मॉल टी यानी शुद्ध बौने पौधे से संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में आपने देखा कि जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो प्रभावी लक्षण वाले उत्पन्न होते हैं F1 जनरेशन में। इसी को मेंडल ने प्रभाविता का नियम या अप्रभाविता का नियम का, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव का। पृथक्करण के नियम में मेंडल ने यह बताया कि जब F1 जनरेशन का इंटरक्रॉस कराया जाता है, स्वगुणन कराया जाता है, जो प्रथम पीढ़ी से लक्षण प्राप्त हुए हैं उनका स्वगुणन कराया जाता है, तो ये युग्मक बनते समय सभी कारक, कुछ कारक अलग हो जाते हैं और अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात F2 जनरेशन में ये अलग हो जाते हैं और इनका अनुपात, ये संकरित लंबे हैं, ये भी संकरित लंबे होंगे, अब क्या होता है कि युग्मक बनते समय ये जीन सब अलग हो जाते हैं और अपने अपने लक्षण को लेकर के प्रभावी यानी दिखाई देते हैं। तो इनमें जो पृथक्करण का नियम है, यानी साथ साथ रहते हुए भी ये कॉन्टामिनेटेड यानी कि उससे जुड़ते नहीं है या मिश्रण नहीं होता है, इसलिए इसे शुद्धता का नियम कहते हैं। और युग्मक बनते समय जो जीन है वो अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो इसमें जो अनुपात आता है, दो अनुपात है, एक तो दृश्य अनुपात है और दूसरा जीन अनुपात है। तो दृश्य अनुपात में ये लंबे हो गए, क्योंकि एक प्रभावी है, ये भी लंबे हो गए, ये भी लंबे हो गए, और ये क्या हो गया? शुद्ध बौना हो गया। तो इस तरह से इनका जो अनुपात आता है 3:1 का अनुपात आता है, 3 लंबे होंगे और 1 बौने होंगे। लेकिन जीनोटाइप में जीन अनुपात में क्या होता है कि एक शुद्ध है और दूसरे 2 संकरित हैं और एक शुद्ध बौना है। तो इस तरह से जीनोटाइप अनुपात में 1:2:1 का आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि
पहले नियम को आपने समझा कि प्रभाविता का नियम सीधा जान लीजिए। जब शुद्ध मेंडल ने जब शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध बौने पौधे विपर्यासी लक्षण का संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण उत्पन्न हुए वो प्रभावी लक्षण वाले थे, इसी को मेंडल ने प्रभाविता कहा। और जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं अप्रभावी, उसे हम अप्रभाविता या रिसेसिव कहा। अब उन्हीं F1 जनरेशन को पुनः हमने क्या कराया, मेंडल ने संकरण कराया। तो जो अनुपात है उनका 3 लंबे और 1 बौने का अनुपात दृश्य अनुपात है। इस तरह से युग्मक बनते समय जीन पृथक हो जाते हैं, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इनके साथ साथ रहते हुए भी बौने मिश्रित नहीं होते हैं, यानी शुद्ध बने रहते हैं और अगली पीढ़ी में ये अपने लक्षण को दर्शाते हैं। इसी को मेंडल ने शुद्धता का नियम कहा, अर्थात पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम। तो 2 नियम आपको बताए गए। आपको पहले ही बताया गया है कि आनुवंशिकी, जिस शाखा के अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी है। ग्रेगर मेंडल इस आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं। और भी बताया 7 लक्षणों को लेकर के उन्होंने संकरण कराया, मीठी मटर पर संकरण कराया। दूसरी बात यह है कि एक लक्षण को लेकर के संकरण कराया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा गया, और 2 लक्षण को लेकर के संकरण कराया गया तो डाइहाइब्रिड क्रॉस कहा गया। तो इस तरह से हम कल आपको तीसरा नियम बताएंगे। 2 नियम मेंडल के बताए दिए गए, एक तो प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम। धन्यवाद।